जय हिंद बच्चों आज हम पदार्थों के मोल और द्रव्यमान का परिकलन करो। ठीक है, यही सवाल है आज। जैसे एथाइन का है, C2H2 है, सल्फर अणु है, एसेट है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 है। तो इनको इन सबको हमको क्या बताना है? द्रव्यमान। इसका कितना द्रव्यमान होगा, इसका कितना द्रव्यमान होगा, इसका कितना द्रव्यमान होगा। ठीक है, जैसे हम पहला सवाल लगाते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्या है? C2H2 क्या बताना है? पदार्थों के मोल द्रव्यमान। ठीक है, ये पदार्थ है एथाइन। ठीक है, इसका द्रव्यमान बताओ। तो हम देखते हैं, देखिए इसमें कार्बन के कितने परमाणु हैं? 2। तो 2 गुणे C है ना, ऐसे लिख लेंगे। ये हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु है, तो 2 गुणे H ऐसे लिख लेंगे। ये गुणा के रूप में हो जाता है। ये 2 जो होता है बच्चों, गुणा के रूप में हो जाता है। यहाँ भी ऐसे गुणा के रूप में हो गया। आप देखिए आगे, देखिए 2 गुणे C मतलब कार्बन का द्रव्यमान संख्या आपको याद करनी पड़ेगी। आपको द्रव्यमान अगर संख्या नहीं याद है तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कार्बन का होता है बच्चों, कार्बन का परमाणु क्रमांक 12 होता है, उसका द्रव्यमान संख्या कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, उसका द्रव्यमान संख्या 12 होता है। प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है द्रव्यमान संख्या, उसका परमाणु क्रमांक भी 1 होता है और द्रव्यमान संख्याएं भी 1 होती हैं। अब देखिए 2 और 12 कितना हो गया? 2 और 12 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 24। और प्लस 2 कन्ने 2, तो 24 और 2 26। हमको द्रव्यमान बताना है, यानी ये हो जाएगा 26 U, या इसको कह सकते हो 26 ग्राम। ठीक है, क्या हो जाएगा? 26 ग्राम। यहीं पर दूसरे सवाल पर चलते हैं, सल्फर अणु का। ठीक है, क्या है? सल्फर का अणु है। ठीक है, क्या है? S8। तो सल्फर 8 परमाणुओं से मिलकर बना है। ठीक है, तो 8 गुणे S मतलब सल्फर। ठीक है, 8 गुणे S का, यानी सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, तो उसका द्रव्यमान संख्या लगभग 32 हो गई। ऐसे दोगुना करके, कहीं दोगुना करके 1 जोड़ देते हैं तो द्रव्यमान संख्या निकल आती है। ऐसे आप एक बार अच्छे से देखेंगे ना, तो कहीं देखेंगे कि द्रव्यमान संख्याएं तो ऐसे मिल जाएंगी, कहीं कहीं दोगुना कर देते हैं और 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, आप अच्छे से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आपको परमाणु क्रमांक याद है तो द्रव्यमान संख्याएं आसानी से याद हो जाएंगी। तो ये सल्फर का 16 होता है परमाणु क्रमांक, तो इसका द्रव्यमान संख्याएं 32 होगी। ठीक है, अब इससे गुणा कर देंगे। 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25 U, यानी इसको कह सकते हैं 256 ग्राम। इसका द्रव्यमान संख्या कितना आ गया? 256 ग्राम। ठीक है, वहीं पर हम देखते हैं एक और सवाल, क्या है? HNO3। क्या है? HNO3। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन के 1 परमाणु है, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन के 3 परमाणु है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन प्लस क्या है? नाइट्रोजन है, प्लस क्या है? 3 ऑक्सीजन है, तो 3 गुणे ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए आप। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1, प्लस नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। कितना? 14, प्लस 3 ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। ठीक है, तो इसको 1 प्लस 14 प्लस 16 3 48। ठीक है, ऐसे सबको जोड़ लेंगे। अब कितना हो गया? 4 8 4 12 1 13। ठीक है, 13 के 3 और 4 1 5 1 हासिल 6, 63 U, यानी इसको लिख सकते हैं 63 ग्राम। ठीक है, ये हमारा तीनों का तीनों सवाल लग गया। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसका मोलर द्रव्यमान 63 U, इसका 256 U, इसका 26 ग्राम। ठीक है, इसका अब हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। देखिए दूसरा सवाल है, द्रव्यमान ज्ञात करना है। क्या करना है? द्रव्यमान। 1 मोल है नाइट्रोजन परमाणु का, तो इसमें कितने द्रव्यमान होंगे? मतलब अगर 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु है तो द्रव्यमान कितना होगा? 4 मोल एल्युमिनियम है परमाणु का है, तो उसका द्रव्यमान कितना? तो देखिए पहला सवाल, देखिए पहला क्या है, क्या पूछ रहा है? 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु है ना, 1 मोल नाइट्रोजन को ऐसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो हम पहले इसका द्रव्यमान निकालेंगे। ठीक है, तो उसमें देखते हैं कितना मोल आता है। पहले हम द्रव्यमान देखते हैं। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो द्रव्यमान संख्या 14 होगा। कितना होगा? 14।
तो नाइट्रोजन का 14U मतलब 14U मतलब 14 ग्राम। 14 ग्राम किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर होता है। तो वही तो पूछ रहा है कि मतलब 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु में कितना द्रव्यमान होगा। तो हमारा उत्तर ही आ गया, कितना? 14 ग्राम होगा। अतः 14 ग्राम होगा, ऐसे लिख देंगे नाइट्रोजन परमाणु, नाइट्रोजन परमाणु। ठीक है। दूसरा सवाल है, क्या है? 4 मोल एल्युमिनियम परमाणु। 4 मोल एल्युमिनियम परमाणु। तो एल्युमिनियम, देखिए एल्युमिनियम को Al से व्यक्त करते हैं और इसका हम परमाणु द्रव्यमान देखते हैं तब तोलकर। तो देखिए एल्युमिनियम का 27 होता है, क्या? परमाणु द्रव्यमान। ठीक है। तो 27 मतलब यहाँ देखिए 27U यानी 27U बराबर क्या हो जाएगा? 27 ग्राम हो जाएगा। यहाँ भी हम U लिखे हैं ना, देखिए तो 27 ग्राम हो जाएगा। 27 ग्राम एल्युमिनियम मिलकर 1 मोल का निर्माण करेगा। क्या? 1 मोल बनाएगा। ठीक है। अब 1 मोल वही होता है एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है। तो ये कह रहा है कि 4 मोल एल्युमिनियम परमाणु है। ठीक है, 4 मोल है तो 1 मोल इतना, तो 4 मोल कितना ग्राम हो जाएगा? आसान सी बात है। अगर एक रुपये एक पेन का दाम 27 रुपया है, मान लीजिए एक पेन का दाम 27 रुपया है, तो 4 पेन का दाम 27 गुणे 4, तब लिखेंगे तब एल्युमिनियम परमाणु, तब 4 मोल का परमाणु द्रव्यमान, जब 4 मोल का द्रव्यमान। ठीक है, 4 मोल तो हो जाएगा 4 गुणे 27, 4 गुणे 27 ना, तो हो जाएगा 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 2 14 2 16, 168 ग्राम। 4 मोल में एल्युमिनियम का कितने ग्राम बनेगा? 168 ग्राम। ये गुणा बच्चों, ये गुणा गलत कर दिए हैं, रुकिए 1 मिनट, यहाँ पे देखिए 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8 और 2 10, 108 ग्राम आएगा। कितना? 108 ग्राम। ठीक है, अब हम चलते हैं, क्या है तीसरा सवाल? क्या है तीसरा सवाल? तीसरा सवाल है बच्चों Na2SO3। ठीक है, Na2SO3। तो देखते हैं 10 मोल पूछ रहा है, कितना? 10 मोल अगर रहेगा, ये 10 मोल रहेगा तो द्रव्यमान कितना रहेगा? देखिए तो इसका एक एक का निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले निकालते हैं इसका, कितना? 2 गुणे Na है ना, प्लस यस प्लस 3 गुणे वो है ना। तो देखिए 2 गुणे Na मतलब सोडियम, सोडियम का द्रव्यमान होता है 23। ठीक है, प्लस सल्फर का 16 दूना 32 इसका होता है, प्लस 3 गुणे ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, अब इनको गुणा कर लीजिए, इनका गुणा और इनका गुणा कर लीजिए। ठीक है, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4 यानी 46 यू हो जाएगा, ये 32 यू हो जाएगा, प्लस 16 तिहाई 48 यू ये हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 6 तो 8 8 6 14 है ना, 8 2 10 6 सॉरी 8 2 10 6 16 हो जाएगा। 16 करे 6 एक हासिल है, 4 और 3 7 7 4 11 1 12। ठीक है, 12 यू 126 यू बनाया। कितना? 126 यू, यानी कह सकते हैं हम 126 ग्राम। ठीक है, तो 126 ग्राम बनाया तो कितना? 1 मोल बनाया। कितना मोल बनाया? 1 मोल बनाया। ठीक है, 1 मोल बनाया। ये 126 ग्राम सोडियम सल्फाइड 1 मोल बनाया। अब ये कह रहा है कि 10 मोल है, 10 मोल सोडियम सल्फाइड को कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, है ना, द्रव्यमान ज्ञात करो। तो अब हमारे पास 10 मोल है, तो 1 मोल में इतना, यानी 1 मोल में इतना, तो 10 मोल में कितना? तो ये गुणा कर देंगे, तब 10 मोल बराबर हो जाएगा 10 गुणे 126 है ना, तो हो जाएगा 1260 ग्राम। यही आपका आंसर हो गया। कितना हो गया? 1260 ग्राम। पहले हम इसको निकाल लेते हैं, जब वो निकल कर आता है कितना ग्राम हो या कितना यूनिफाइड मास हुआ, तो 1 मोल के बराबर होता है। ऐसे सब जगह किए, देखिए यहाँ तो 1 ही मोल पूछ रहा था,
तो 1 ही मोल पर उसको उत्तर आ गया था। यहाँ पे 4 मोल पहुँच रहा, तो 1 मोल का कितना आया था 27 ग्राम, तो 4 मोल का इतना आया, तो इससे ही 1 मोल का इतना आया, तो 10 मोल का इतना आ गया। ठीक है, समझ में आया ना बात को। अब हम तीसरे सवाल पर चलते हैं। देखिए तीसरा सवाल है, मोल में परिवर्तित करें। जैसे अब ये मोल में है, मोल में से क्या ग्राम, जैसे ग्राम है, मोल में बताना है कि 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, 20 ग्राम जल है, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, जैसे आप इसको आज अच्छा तरीके से नहीं समझ रहे हैं तो हमारा एक वीडियो बना था मोल के ऊपर कि मोल क्या है, मोल को ग्राम से यू से कैसे, तो उसका डिस्क्रिप्शन हम लिंक में दे देंगे, वहां से आप अच्छी तरीके से पहले समझ जाइए तब इस सवाल पर आइए। ठीक है, ये पहले उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से, वहाँ हम बहुत बारीकी से बताया हूँ। ठीक है, अब ये नहीं समझ पा रहे हो मोल में क्या है, ऑक्सीजन में, ग्राम में क्या है। ठीक है, तो पहले वहाँ से समझिए, जड़ को समझिए पहले। तो क्या कह रहा है, मोल में परिवर्तित करें 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ क्या बात कर रहा है, ऑक्सीजन गैस की बात कर रहा है। तो ऑक्सीजन गैस जब बनता है तो देखिए पहला सवाल है ना, पहला सवाल, ऑक्सीजन जब गैस बनता है तो O2 मिलकर तब डबल परमाणु मिलकर तब O2 का निर्माण करते हैं, तब ऑक्सीजन गैस बनता है। तो अब इसका हम क्या निकालेंगे, पहले देखेंगे इसमें कितना ग्राम बनता है। तो देखिए 2 गुणे O हो जाएगा ना, 2 गुणे O, अब 2 गुणे इसका द्रव्यमान कितना है 16 है ना, तो इसमें आ जाएगा 32U, 32U यानी 32 ग्राम। 32 ग्राम क्या हो जाएगा, 32 ग्राम बराबर हो जाता है 1 मोल। 32 ग्राम अणु मतलब 1 मोल बनाएगा कितना, 32 ग्राम मिलकर ऑक्सीजन गैस बनाएगा क्या, 1 मोल। अब ये कह रहा है 12 ग्राम ऑक्सीजन है गैस है, तब कितना मोल बनाएगा, 12 ग्राम ऑक्सीजन है तो बताइए कितना मोल बनाएगा। तो बताइए 32 ग्राम में 1 मोल बनता है, तो 12 ग्राम में कितना बनेगा, 32 ग्राम में 1 मोल बना ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो 12 ग्राम में ऑक्सीजन गैस कितना बना, तो इसका मतलब 32 में 1 बनता है तो 12 में और कम हो जाएगा, यानी 1 से भी कम मोल लगेगा। तो जिस चीज़ को हमको ज्ञात करना रहता है बच्चों, जैसे हमको 12 ग्राम ज्ञात करना है तो 12 ग्राम को हम ऊपर लिखेंगे और 32 ग्राम नीचे लिखेंगे। जो चीज़ हमेशा कभी भी जो ज्ञात करना है, ऐसे सवाल आ जाएंगे कि 1 में इतना तो 10 में कितना, तो उसी चीज़ को हम ऊपर रखेंगे। जिस चीज़ को हमको ज्ञात करना रहता है उसको ऊपर रखते हैं और ऑक्सीजन मोल में परिवर्तित कर देना। ठीक है, तो कितना मोल लगेगा, ठीक है देखते हैं इसको। तब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम भाग देंगे। ठीक है, तो 4 तिहाई 12, 4 8 32, तो कितना आया 3/8, कितना आया 3/8। अब 3/8 को जब हम भाग देंगे, यहाँ से भाग दीजिए 3 को 8 से, तो दशमलव लगाएंगे, 4 8 8 चौक 8 3 24। ठीक है, 6 8 लगभग आएगा बच्चों 3.375 मोल। कितना आएगा 375 मोल। इतने मोल मिलकर तो 12 ग्राम क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन गैस बनाएंगे। इतने दशमलव हम कहते हैं, जैसे एक मोल बना है 32 ग्राम में। बात समझ रहे हो ना, थोड़ा अगर नहीं समझ पा रहे हो तो वीडियो जरूर देखिए, उसको अच्छे तरीके से समझ जाओगे। ठीक है, तो 0.375 मोल बनाएगा। यहीं पे हम दूसरा सवाल लेते हैं, जैसे कह रहा है 20 ग्राम जल। क्या कह रहा है 20 ग्राम जल। अब देखिए 20 ग्राम जल है तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है H2O। तो अब इसका ग्राम में परिवर्तित करेंगे, पहले देखेंगे कितना 1 मोल कितना बनाता है। तो 2 गुणे H प्लस O है ना, 2 गुणे H प्लस O। अरे 2 है ना, इसको गुणे के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो 2 गुणे 1, इसका द्रव्यमान संख्या 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे 2 ये प्लस ये 16, तो 2 ये और 16 18U मतलब 18 ग्राम। क्या हो जाएगा 18 ग्राम बराबर 1 मोल। किसके बराबर हो जाएगा, 1 मोल के बराबर हो जाएगा 18 ग्राम। ठीक है, 18 ग्राम का 1 मोल बनेगा। ये कह रहा 20 ग्राम में जल में कितने मोल होंगे।
हमको मोल में परिवर्तित करना भाई। देखिए 18 ग्राम है तो 1 मोल हो गया, जो भी मान आएगा उसका 1 मोल ही बनेगा। अब वो दे दिया है कि 20 ग्राम में जल में कितना मोल बनाएगा, ठीक है। हमको ये पता चल गया कि 18 ग्राम अगर रहेगा तब 1 मोल के बराबर रहेगा, ठीक है। 18 ग्राम पर रहेगा अगर तो जल का तो 1 मोल बनाएगा, तो 20 ग्राम में तो इसका मतलब 1 मोल से ज़्यादा लगेगा। तो क्या करेंगे, जो चीज़ हमको ज्ञात करनी है उसको ऊपर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, ऊपर। देखिए यहाँ लिख देते हैं जो चीज़ ज्ञात करनी है, देखो 20 ग्राम बटा 18 ग्राम हमको ज्ञात क्या करना है। 20 वाला जल हमको बताना है, 20 ग्राम जल में कितना मूल्य होगा, तो 18 ग्राम हमको पता है 18 ग्राम में 1 मोल, तो कितने मोल होगा, ये हो जाएगा 2 दहम्मा 20 और 2 नवा 18 यानी 10/9, ये जी कट जाएगा तो आ जाएगा 1.11, ठीक है, लगभग 1.11 मोल आएगा। क्या, 1.11 मोल, ठीक है। इतने मोल की आवश्यकता पड़ेगी 20 ग्राम जल बनाने में, ठीक है। अच्छा, यहीं पर अभी और है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तीसरा सवाल क्या है, 22 ग्राम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह लिखते हैं ना भाई। तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल पहले निकाल लेते हैं, 1 मोल कितना बनेगा इसका। तो देखिए C+2 गुणे O गुणे लिखना पड़ेगा ना, 2 है इसके बगल में, तो C मतलब 12 ग्राम प्लस 2 गुणे 16, इसका द्रव्यमान संख्या 16, तो 12 प्लस 32 तो कितना हो जाएगा, 12 32 44 U मतलब 44 ग्राम। 44 ग्राम में 1 मोल बना, कितना बना, 44 ग्राम में 1 मोल बना। आप समझ में रहे हो ना, 44 ग्राम रहेगा तब 1 मोल बनता है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब हमको कह रहा है 22 ग्राम में कितना मोल बनेगा, 44 में 1 मोल तो 22 में आधे मोल रहेगा ना, बस। अब इसे क्या करना है, देखिए हमको जो ज्ञात करना है उसको ऊपर और 44 को नीचे, ठीक है। अब देखिए 22 सेकंड में 22 दूना 44 यानी 1/2 मतलब 0.5 मोल, 0.5 मोल यानी आधे मोल की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। समझ में आया ना, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हो। देखिए चौथा है, निम्न का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है, पहला 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु में कितना द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान कितना होगा मतलब इतना मोल है तो द्रव्यमान ये उल्टा चलना है, ठीक है, उल्टा चलना है इसमें। देखिए मोल से क्या करना है, द्रव्यमान में जाना है। तो देखिए क्या पूछ रहा है, ऑक्सीजन परमाणु, तो ऑक्सीजन अणु नहीं है, ऑक्सीजन परमाणु की बात कर रहा है, तो मतलब एक ऑक्सीजन सिर्फ एक है, ठीक है। तो देखिए पहला सवाल है ना ये, तो ऑक्सीजन का हम पहले देख लेते हैं कितना ग्राम बनता है। देखिए तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, इसका द्रव्यमान संख्या 16, तो 16U क्या हो जाएगा, 16 ग्राम मतलब 1 मोल के बराबर हो जाएगा। 16 ग्राम मिलकर 1 मोल बनाएगा। ये कह रहा है कि 0.2 मोल में ऑक्सीजन परमाणु का कितना द्रव्यमान होगा। हम कह रहे हैं, ये कह रहा है कि 0.2 मोल में ऑक्सीजन परमाणु का कितना द्रव्यमान होगा, मतलब इतना मोल है तो कितना द्रव्यमान होगा। हम कह रहे हैं 1 मोल है तो 16 ग्राम हो रहा है, हम कह रहे हैं 1 मोल है तो 16 ग्राम हो रहा है, तो ये कह रहा है कि 0.2 मोल है तो कितना ग्राम होगा। जैसे अब हम कहते ये पूछ लेता, सॉरी यहाँ देखिए, यहाँ अगर 0 पॉइंट से आप कन्फ्यूज हैं तो इसको दिमाग से हटा लीजिए। मान लीजिए यहाँ 2 कर देता, 2 मोल में कितने ऑक्सीजन परमाणु होंगे, तब ये अब हमको पता है कि 1 मोल में 16 ग्राम, तो 2 मोल में 32 ग्राम, ठीक है। तो ऐसे ही क्या किए, गुणा किए तभी तो पता चला। जैसे अब हम कह रहे हैं कि 1 मोल में 16 ग्राम, तो 2 मोल में 32, 3 मोल में 48, है ना। तो क्या करते जा रहे हो, गुणा करते जा रहे हो ना, तो आप भी इससे गुणा करेंगे, किससे, तब 0 पॉइंट यहाँ लिखेंगे, तब 0.2 मोल में द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान यानी मास, तो देखें तो होता है 16 गुणे 0.2 हो जाएगा, 16 दूना 32, एक अंक पर 0 लगा है, 3.2
3.2 आएगा। क्या आएगा? 3.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु में कितना द्रव्यमान होगा? 3.2 ग्राम। ठीक है, कितना होगा? 3.2 ग्राम। अगर 0.2 मोल है तो 3.2 ग्राम हमको ऑक्सीजन परमाणु चाहिए। ठीक है, अब है दूसरा सवाल। इसमें पूछ रहा है 0.5 मोल जल अणु। क्या पूछ रहा है? जल अणु। तो जल अणु की बात कर रहा है ये, ध्यान से सुनिए। यहाँ H2O होगा। क्या होगा? H2O। जल अणु कैसे बनाते हैं? H2O, है ना। अणु किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए इसका, देखिए 2 गुणे H प्लस O। ठीक है, 2 गुणे H प्लस O, ये अलग परमाणु, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए अब 2 गुणे H द्रव्यमान संख्या कितना? 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना? 16। तो कितना हो गया? 2 प्लस 16 मतलब 18 U मतलब 18 ग्राम। 18 ग्राम मतलब 1 मोल। ठीक है, 1 मोल के बराबर हो जाएगा ऑक्सीजन अणु के। 1 मोल कब बनेगा? जब 18 ग्राम हमको 18 ग्राम जल रहेगा तब 1 मोल बनेगा। ठीक है, अब ये कह रहा है, देखिए अब ये कह रहा है कि 0.5 मोल अणु है, तब बताइए कितने ग्राम रहेगा? कितना ग्राम रहेगा? तो वही हम बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ 0.5 आपको नहीं, कन्फ्यूजन दिमाग में दिमाग में नहीं आ रहा है, तो ऐसे समझ लीजिए कि 5 मोल अणु रहेगा तब कितना ग्राम बनेगा। तो वही, अगर 1 मोल 18 ग्राम तो 5 मोल 18 पंचे 90 ग्राम। बस वही आपको गुणा, ये 0.5 से गुणा कर देना है। ठीक है, तो वही तब लिखेंगे, तब 0.5 मोल, है ना, 0.5 मोल द्रव्यमान, 0.5 मोल में द्रव्यमान। ठीक है, तो 0.5 गुणे 18 ग्राम से गुणा कर देंगे। 18 पंचे 90, 1 दशमलव लगा है 9, यानी कितना आया? 9 ग्राम। कितना आया? 9 ग्राम। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम दोबारा इसको कोशिश और अच्छे से बताएंगे। ठीक है, जो वीडियो पिछला वाला एक वीडियो हम बनाए हैं इसी पर, कहाँ से आता है, कैसे बनता है, मोल क्या बना, ग्राम क्या बना, यू का यूनिफाइड मास क्या है, अवोगाड्रो संख्या क्या है, बहुत अच्छे से समझाया आपको, वहाँ से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब हम दूसरे पर चलते हैं। ठीक है, देखिए 10वां कह रहे हैं, उसमें कितना है? 5वां है। ठीक है, 5वां सवाल है 16 ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर एसिड के अणुओं की संख्या का प्रयोग। इसमें मतलब कितने अणु की आवश्यकता होगी ये पूछ रहा है। 16 ग्राम अगर सल्फर आपको बनाना है तो कितने अणु की आवश्यकता होगी। तो हम पहले देखते हैं सल्फर में कितना मोल बनता है, कितना ग्राम बनेगा, कितना अणु की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब पहले हम एसिड का करेंगे। देखिए H8, ठीक है, तो 8 गुणे S, ऐसे तो रहेगा 8 गुणे S, तो 8 गुणे सल्फर का 16 होता है, यानी 32 होता है द्रव्यमान संख्या ना। तो अब इसको करेंगे 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 1 25, यानी 256 यू बराबर क्या हो जाएगा? 256 ग्राम, है ना। 256 यूनिफाइड मास के बराबर हो जाएगा 256 ग्राम, मतलब 1 मोल बनाएगा। क्या बनाएगा? 1 मोल। अब 1 मोल में कितना संख्या होती है परमाणुओं की, अणुओं की? यहाँ अणुओं की पूछा, यहाँ अणु की बात करेंगे। कितने अणु होंगे? 6.022 गुणे 10 के पावर 23 अणु होते हैं। कितने? 23 अणु होंगे। कितने होंगे? 23 अणु होंगे, यानी इतने लाखों करोड़ों, है ना, लाखों करोड़ों अणु मिलकर कितना 1 मोल क्या बनाएंगे? 256 ग्राम सल्फर बनाएंगे। कितना? 256 ग्राम सल्फर बनाएंगे। कितने? इतने अणु मिलकर 256 ग्राम सल्फर के अणु बनाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है 16 ग्राम अगर हमारे पास ठोस सल्फर है तब कितना अणु, 16 ग्राम अगर है बाबू तो हमें इतना कितना आवश्यकता पड़ी, यही चीज़ हमें ज्ञात करेगा। मतलब इतना ग्राम हमें, इतना अणु मिलाए गए तो हमारा 256 ग्राम सल्फर बनाता है। इस बात है, तो हमारे पास 16 ग्राम है तो कितना एकड़ जरूरत पड़ी? मान लो 10 है, मान लो 10 अणु
एक आप बड़ा में है तो दिमाग में थोड़ा कम आवत हुई, मान लियो कि 10 ग्राम है, ठीक है। अगर 10 ग्राम 10 अणु है, 10 अणु मिलकर 256 ग्राम बना हुआ था, है ना, ऐसा समझो 10 अणु मिलकर 256 ग्राम सल्फर का अणु बना हुआ था, ठीक है। तो अब बताओ कि अगर हमारे पास 16 ग्राम बना हुआ तो क्या अणु की आवश्यकता पड़ी, है ना, ये समझ में आया ना बात का। तो क्या करूँ, एक करेक्ट है आपका, देखो तो 16 ग्राम हमें पता है, 16 ग्राम हमें ज्ञात करेगा। देखो तो 16 का ऊपर रखब बटा 256 ग्राम, है ना, 256 ग्राम और बटा में एक रखब। हमें पता है ना कि 256 ग्राम लावे में इतना अणु बनत है, ठीक है। तो 6.022 गुणे 10 के पावर 23, है ना। तो अब हम इसका भाग दिए, तो ग्राम से तो ग्राम बढ़ी जाए, 16 छक्का 16 16 256, 16 16 256। अब आगे देखा जाए 6.022 गुणे 10 के पावर 23 बटा 16, है ना। तो अब एक हम सरल और करेंगे तो क्या होगा, देखिए अब इसको और सरल करेंगे, इस तरह लिख दिए, इस तरह लिख सकते हो ना, 10 के पावर 22 और गुणे 10, इस तरह लिख सकते हैं ना। अभी हम इस तरह लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर गुणा करने पे घाते जुड़ जाते हैं तो 23 बन जाएगा ना, एक ऊपर रहेगा 10, है ना। तो देखिए 2 पंचे 10 और 2 8 16, 2 8 16। अब यहाँ इससे गुणा कर दीजिए, 5 दूनी, यहाँ इससे गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, 5 और 1 5 6 30, कितना हो जाएगा 30। कितने अंक पे दशमलव लगा, 3 अंक पर दशमलव लगाएंगे, 30 गुणे 10 के पावर 22 बटा 8। तो इसका लगभग आएगा 8 तिरिक 24, है ना, 8 तिरिक 24, 3.76 गुणे 10 के पावर 22 अणु की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अणु की आवश्यकता 3.76 गुणे 10 के पावर 22 अणु रहेंगे तो हमारा 16 ग्राम ठोस सल्फर का अणु बनेगा, ठीक है। समझ में आया ना इतनी बात। देखिए इसको पहले निकालना पड़ता है, इसका कितना ग्राम 1 मोल बनाएगा, तो 1 मोल में इतने अणु होंगे। तो पूछ रहा है 16 ग्राम में, तो 16 ग्राम में हमको पता है कि 256 ग्राम में 1 मोल, तो 16 जो हमको ज्ञात करना रहता है उसको ऊपर रखना पड़ता है, ठीक है। तो जो हमको ज्ञात करना है उसको ऊपर रखेंगे, बटाई में 256 ग्राम, अब बटाई में गुणे में ये रहेगा, क्योंकि इसको हम कितने अणु की आवश्यकता पड़ेगी 16 ग्राम में, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। अब दूसरा चलते हैं। देखिए 6वां सवाल है, 0.051 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड है बच्चों, ठीक है, में एल्युमिनियम आयन की संख्या का परिकलन करो। मतलब वही आवोगाड्रो संख्या क्या बताना, आयन मतलब वही परमाणु अणु, वही बताना है कितने परमाणु इसमें लगेंगे 0.051 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाने में, ठीक है। तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं कि कितना मोल इसका बनता है। 1 मोल आएगा, ठीक है। 1 मोल में कितने क्या बनेगा, अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या बनेगी। देखिए Al2O3, ठीक है, इसका हम निकालेंगे, आगे देखेंगे। तो 2 गुणे Al, है ना, प्लस 3 गुणे O, ऐसे तो लिखेंगे। अब आगे देखिए 2 गुणे एल्युमिनियम का होता है परमाणु द्रव्यमान 27 प्लस 3 गुणे ऑक्सीजन कितना होता है 16, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान। ये हो जाएगा 54 U प्लस 48 U, कितना हो जाएगा 48 U। तो 8 4 12 और 4 5 9 1 10, है ना, 102 U मतलब 102 U मतलब 102 ग्राम, 102 ग्राम जैसे हो जाएगा, हम क्या कहेंगे 1 मोल हो गया। क्या हो गया 1 मोल हो गया। 1 मोल में कितने आवोगाड्रो की संख्या की जरूरत होती है, मतलब यानी आवोगाड्रो की संख्या हो जाती है ना 0.22 गुणे 10 के पावर 23। ये आयन होंगे, क्या होंगे आयन, इतने आयन की आवश्यकता पड़ेगी 102 ग्राम बनाने के लिए, 102 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाने के लिए इतने 1 मोल हो जाएगा ना,
102 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा, 1 मोल के बराबर हो जाएगा। दूसरी चीज ये इतने आयन की आवश्यकता, इन्हीं अणुओं की आवश्यकता हमको पड़ेगी, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाने के लिए इतना लाखों करोड़ों, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बताइए तो 0.51 ग्राम में कितना एकड़ कितना जरूरत पड़ी, यह संघवाक है, ठीक है। तो देखिए तब लिखेंगे, तब 0.051 ग्राम में अणुओं की संख्या, देखिए हमको ज्ञात यही करना है। तो आपको हम बताए हैं कि जो चीज़ ज्ञात करनी रहती है उसको ऊपर रखते हैं। तो 0.51 है ना, बटा कितना है 102 है ना, 102 और गुणे में कितना रहेगा 6.022 गुणे 10 के पावर 23 है ना। अब इसको हम यहाँ एक जीरो और रहता है, 1 मिनट 0.0 है ना। अब हम इसका अगर यहाँ पे दशमलव हटा दें तो 3 जीरो इधर बढ़ जाएगा और क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 51 गुणे, अब 3 जीरो को हटाने के लिए यहाँ से हमको कुछ करना पड़ेगा। देखिए क्या करते हैं, 51 गुणे 6.022 गुणे 10 के पावर 3 जीरो हटाना है तो यानी इसको 20 लिख देंगे अगर, तो यहाँ हो जाएगा 3 जीरो यहाँ आ जाएगा ना। 3 जीरो में 1000 में 3 जीरो होता है ना, गुणा करने पर 23 हो जाएगा। अरे इसको इस तरह लिख सकते हो ना, इस तरह, तो गुणा कर दोगे तो 23 नहीं हो जाएगा, ठीक है। हम इसलिए इसको कर रहे हैं क्योंकि इसको हमको हटाना है। 102 और 3 जीरो है ना, तो 3 जीरो ये हट गया, ठीक है। 51 दूना 102 है ना। अब ये 2 आ गया और अभी हम इससे भाग देंगे 2 से, तो ये दशमलव हटा देंगे। अगर हम मान लीजिए यहाँ दशमलव हटाए तो यहाँ कितना जीरो बढ़ेगा, नहीं रहने दो, यहाँ ऐसे रहने दो जीरो, यहाँ दशमलव रहने दो, तो हो जाएगा, आगे हो जाएगा 3.0 कुछ आएगा, भाग कर लेगा, भाग करना पड़ेगा इसको आपको भाग करना पड़ेगा। तो देखिए अब इसका आएगा भाग करने पे बच्चों, इसको अगर भाग करेंगे तो आएगा 3.011 गुणे 10 के पावर 20 है ना। अणु की आवश्यकता पड़ेगी, इतने अणु की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाकर हमारा 0.051 ग्राम एल्युमिनियम बनेगा। इतने अणु की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो बच्चों अब ये जो छोटे छोटे सवाल थे आप यहीं तक है, और आज से बड़े बड़े सवाल हम कल बताएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा बच्चों, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।